Exercise 5.1, question number 2. The shoppers who come to a departmental store are marked as man, M, W for woman, B for boy and G for girl. The following list gives the shoppers who came during first or in the morning. अब यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में पहले और में या पहले घंटे में जितने भी वुमन, गर्ल्स, बॉयज़ और मेल डिपार्टमेंटल स्टोर में आए हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की हुई है। यहाँ पर ये देखिए लिस्ट है WWW मतलब वुमन वुमन वुमन, 4th नंबर पे गर्ल्स, 5th नंबर पे बॉयज़, फिर वुमन वुमन, फिर मेल गर्ल गर्ल। इस तरह से उन्होंने एक रॉ डाटा तैयार किया है, इसे हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, ये अभी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, रॉ डाटा है, क्योंकि सब दूर देखिए यहाँ पर वुमन वुमन, ये बीच में गर्ल बॉय आ गए, फिर वुमन वुमन आ गया। जैसे जैसे कस्टमर आते गए वैसे वैसे उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो डाला था इस चैप्टर का, उसमें बताया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह तैयार की जाती है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब इसे दर्शाने के लिए हमें एक बार ग्राफ भी शो करना है, तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको, ये जितने भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं वुमन मैन गर्ल बॉय, इन सबको काउंट कर लेना है। वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोग आगे गड़बड़ ना करें। तो हम लोग जब इनको काउंट करते हैं तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 60। मैंने इन्हों पहले काउंट किया हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास में 60, पूरे 60 की लिस्ट है ये। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग अलग अलग काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर वुमन 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 है तो ये 1 2 3। उस प्रकार से देखिए मैं सबसे कम वाले को काउंट कर लेती हूँ। यहाँ पर बॉय को 1 2 3 4 और 5 टाइम्स यहाँ पर बॉयज़ आए हुए हैं। फिर गर्ल्स लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर देखिए 12 गर्ल्स है। तो इस प्रकार से हम लोग इन्हें काउंट करके लिख लेते हैं। अब हमें बनानी है इसकी टेबल। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस प्रकार की टेबल बनाएंगे। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग शॉपर्स ले लेंगे। शॉपर्स में हम लोग नीचे मेल मतलब मेन वुमन बॉय गर्ल यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर, हमारा सेकंड जो कॉलम होगा वो टेलीमार्क्स का होगा। थर्ड में हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितनी बार आया है। जैसे मेन आया है 15 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पर मेन के सामने 15 लिख लेते हैं। फिर देखिए आप वुमन आई है 28 टाइम्स, ये देखिए मेन 15, फिर वुमन है 28 तो हम लोग 28 लिख लेंगे। बॉयज़ के सामने हमने 5 डाला है और गर्ल के सामने हम लोगों ने 12 डाल दिया है। ठीक है, अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ भी इनको काउंट करना है। ऊपर से नीचे भी हम लोग 15 28 5 और 12 को काउंट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60। हमने पहले भी इन्हें काउंट किया था तो 60 आया था, मतलब हमने काउंटिंग में तो अभी तक कोई गड़बड़ नहीं करी है, हमें क्रॉस चेक करना है। अब देखिए हमें टेलीमार्क्स में किस प्रकार से शो करना है। तो हम लोग पहले वाली क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। हमें 15 अगर शो करना है तो मैं आपको साइड में बताती हूँ ये करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 शो हो गया। अब हमें यहाँ पर 28 शो करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 21 22 23 24 25 और यहाँ पर देखिए जो 3 है यहाँ पे 26 27 28 ये ऐसे ओपन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है 1 2 3 4 5, ये बहुत ही आसान तरीका है टेलीमार्क्स में शो करने का। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लोग जब शो कर लेते हैं तो ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाती है, जिसमें हमने मैन वुमन बॉय और गर्ल को अलग अलग शो कर दिया है कि कौन कितनी बार आया है। अब सेकंड उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि बार ग्राफ बनाना है, तो इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लोगों को देख करके बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ आपको बार पेपर पे ही बनाना है। मैंने यहाँ पर लाइनिंग वाले इस पर बनाया हुआ है। बार पेपर में ग्राफ पेपर जो हम लोग यूज़ करते हैं बार ग्राफ शो करने के लिए, वो ग्राफ पेपर आपको आसानी से मार्केट में मिलता है, जो आप पहले की क्लासेस में भी यूज़ कर चुके हैं।
ग्राफ पेपर पे यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिल रही है उसे हम लोग ज़ीरो नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने अपने ग्राफ पेपर पे काउंट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बीच में जो 4 लाइंस होती हैं वो बारीक होती है, फिर ये बीच वाली 5th वाली थोड़ी सी हाईलाइट होती है, फिर 10 वाली हाईलाइट होती है। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का ये पूरा रहता है। अब यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है इसे हमें एक यूनिट के द्वारा शो करना है। जैसे हमने इस 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लिया हुआ है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो फिर से 1 सेंटीमीटर है ये फिर से 10 यूनिट हम लोग ले लेते हैं। बिल्कुल हमें इसे यूनिफॉर्म में डालना है। तो हमारे पास में टोटल 60 कस्टमर थे तो हम लोगों ने यहाँ पर हाईएस्ट 60 ले लिया है। आप 70 तक भी इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 10 फिर 20 30 40 50 एंड 60 और बिल्कुल यूनिफॉर्म इसे आपको लेना है। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो एक्स है यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ये 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर आपको लेना है। हम लोग जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म इसको लेकर के चलना है। अब इधर साइड हमें नंबर ऑफ शॉपर्स लिया है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने कैटेगरी ली है मतलब मैन वुमेन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कैटेगरी ऑफ शॉपर्स। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर जो हमने सबसे पहले देखा था कि मैन यहाँ पर थे 15 टाइम्स यहाँ पर मेंस आए थे डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो सबसे पहले आप देखिए 15 कहाँ है, फिर 10 के बाद में यहाँ पर 15 है, ठीक है। फिर वुमन आई थी 28 टाइम्स, तो ये देखिए ये 28 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में बॉयज़ आए थे 5 टाइम्स, तो बॉयज़ ये 5 यहाँ पर आएगा आपका। फिर गर्ल आई थी 12 टाइम्स, तो गर्ल्स आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर अब उसे बार ग्राफ तैयार कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेन ले रहे हैं 15 टाइम्स, तो ये देखिए ये 15 यहाँ पर आने वाला है 10 और 20 के बिल्कुल बीच में। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक हाइट इसकी 15 तक ही रहनी होगी। अब सेकंड नंबर पे हमने वुमन ली है 28, तो हम लोग यहाँ पर 30 और 20 के बीच में 28 पर हम लोग यहाँ पर वुमन ले लेते हैं। फिर हमने बॉयज़ लिया था 5 टाइम्स, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बॉयज़ आ गए। फिर गर्ल्स थी 12 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने 12 टाइम्स गर्ल्स ले लिया है। ये 12 टाइम्स यहाँ पर गर्ल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसको ये देखिए ये जो है बिल्कुल 10 और 20 के बीच में आना चाहिए। ये यहाँ पर आ रहा है और ये 15 है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ये 28 है। फिर ये है 5 0 और 10 के बीच में। फिर ये है 12। तो हम लोगों ने इसको पूरा ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी में इनको नाम दे देंगे। सबसे पहले हमने मैन लिए थे तो M, फिर वुमन लिया था तो W, फिर बॉयज़ लिए थे तो B और फिर गर्ल ली है तो G। इस प्रकार से हम लोगों ने बार ग्राफ तैयार कर लिया है। और आपको यही 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है और बार ग्राफ तैयार करना है। तो हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे ताकि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता चल जाए कि वुमन, मैन, बॉय और गर्ल की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी एक बार हमें पता चल गई तो उसके बाद में हम लोग बार ग्राफ बहुत ही आसानी से बना लेंगे।